और फिर स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज इंडिया डेली आपके स्वास्थ्य के लिए लेकर आया है बेहद खास कॉन्क्लेव, हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्क्लेव, जिसमें हमारे साथ में देश भर के अलग अलग डॉक्टर्स और अलग अलग प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रहे हैं। बिल्कुल नैना, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मस्त रह पाएंगे। तो विस्तार से आज हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ को लेकर, और अलग अलग प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इस वक्त उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और जहां तक मैं बीजेपी को जानती हूं, स्वास्थ्य जो है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वह लिस्ट में टॉप पर रहता है। क्या बदलाव जो हैं वे पिछले 5 से 6 सालों के अंदर किए गए हैं, और आने वाले समय के लिए क्या कुछ रोड मैप है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया डेली न्यूज़ चैनल को उत्तराखंड के सरकार की ओर से जी और स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके विशेषज्ञों के भी और सभी हमारे जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके जो है एक मंच पे लाने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे रहा हूं। जी सर। जहां तक उत्तराखंड राज्य का सवाल है, तो उत्तराखंड राज्य में हम हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सजग भी रहते हैं, और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है कि जहां आयुष्मान सबके लिए है। पूरे देश में आयुष्मान जो है बीपीएल लोगों के लिए, अंत्योदय लोगों के लिए, उत्तराखंड राज्य में आयुष्मान भारत सबके लिए है, चाहे वो एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, हमारे प्रदेश में सबके लिए है। और अभी उत्तराखंड राज्य में हम लोगों ने 60 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, और 12 लाख से ज़्यादा लोगों का अभी तक इलाज हम फ्री करा चुके हैं। हमारे प्रदेश में अभी 4 मेडिकल कॉलेज जो है रन कर रहे हैं जी, और 3 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। एक पिथौरागढ़ नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक हरिद्वार में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और एक उधम सिंह नगर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे राज्य में डॉक्टरों की अब कमी नहीं है। हमारे राज्य में लगभग 90% MBBS डॉक्टर आज काम कर रहे हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, हमारे राज्य में 1800 से ज़्यादा वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्वतीय राज्य होने के नाते भी हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन की सेवा भी बहुत अच्छी काम कर रही है। हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जिला उप जिला चिकित्सालय हैं, CSC हैं, PSC हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, और एम्स है, और 3 निजी मेडिकल कॉलेज भी हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। रावत जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और देखिए, खासतौर से उत्तराखंड ऐसे राज्यों की श्रेणी में आता है जो पर्वतीय राज्य है, सुदृढ़ इलाके हैं, काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचाना है, और पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं बनाना जाहिर सी बात है चुनौतीपूर्ण रहता होगा। लेकिन रावत जी, मेरा सवाल ऐसे ही जो खासतौर से ऊंचाई पर बसे गाँव हैं, कहा जाता है कि कई ऐसे गाँव हैं 80 से ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। अब ऐसे जगहों को चिन्हित करते हुए वहां के उन इलाकों के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, हमारे राज्य में हम जितने भी पर्वतीय जिले हमारे और जो हमारे गांव हैं, हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा में भी लगभग 60 लाख लोग आते हैं। बिल्कुल। और आपने देखा हो कि हमने बद्रीनाथ में भी 50 बेड का हॉस्पिटल बना दिया है, केदारनाथ में भी 50 बेड का हॉस्पिटल बना दिया है। हम भटवाड़ी में उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, हम जोशीमठ में भी उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। और सबसे बड़ा काम हमें अपने राज्य में क्या है कि हर मरीज को हॉस्पिटल तक लाना हमारे राज्य में फ्री सेवा है। अच्छा। जहाँ रोड नहीं है वहाँ हम अपने राज्य में जो है डोली की व्यवस्था करके हमने डंडी कंडी की, कोई मरीज होता है तो उसको रोड तक लाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग जो है
डंडी कंडी के माध्यम से उनको रोड तक लाता है ताकि फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और एक बड़ा काम हमने अपने राज्य में किया है कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमारे यहाँ निःशुल्क है। अगर कोई क्रिटिकल मरीज होता है कहीं भी गांव में जी, तो हम उस मरीज को जो है हेलीकॉप्टर की सेवा के द्वारा निःशुल्क मेडिकल कॉलेज में और जिला हॉस्पिटल में लाने का काम भी करते हैं। धन सिंह जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं या मैं कहूं कि 10 साल का मैं जिक्र करूं तो उत्तराखंड राज्य के अंदर बेहतरीन टूरिज्म हमने देखा है। देवभूमि के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटन हम ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसका एक हम कहते बड़ी चुनौती ये है कि रोड एक्सीडेंट जो है पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होते हैं। उस वक्त ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ट्रॉमा केयर सेंटर को लेकर सरकार किस तरफ देख रही है कि 1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक ट्रॉमा केयर सेंटर जो है वह ज़रूर रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जी जी, देखिए हमारे राज्य में जो नेशनल हाईवे बने हैं, अब 4 लेन की सड़कें हमारी 4 धाम यात्रा में बन गई हैं और ऑल वेदर रोड हमारे राज्य में बन गई है और रेलवे कनेक्टिविटी से भी हमारे राज्य को अब जोड़ा जा रहा है। हमारे राज्य में कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, 4 धाम यात्रा में हो चाहे यात्री कहीं का भी हो जी, उसको हॉस्पिटल तक लाना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। और श्रीनगर में हमारा मेडिकल कॉलेज है, देहरादून में हमारा मेडिकल कॉलेज है, ऋषिकेश में हमारा एम्स है, अल्मोड़ा में हमारा मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी में हमारा मेडिकल कॉलेज है और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारी सारी सुविधाएं हैं ताकि किसी भी घटना अगर होती है तो तुरंत जो है हर व्यक्ति का, हर यात्री का इलाज हम तुरंत उसको अविलंब 24 घंटे में करा देते हैं। तो क्या उस वक्त सर एम्बुलेंस सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि एयरलिफ्ट जो है वह किया जाता है, तो जब मैं एम्बुलेंस सर्विसेज की बात करूं, मुझे याद है कि आज से 1.5 साल पहले पुष्कर सिंह धामी ने जिक्र किया था कि बाइक सेवाएं जो है वह भी एम्बुलेंस के अंदर जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे और कितने ज़्यादा बढ़ावा जो है वो आप देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमारे राज्य में 272 तो 108 हैं जो कि 24 घंटे जो है मरीजों को लाने का काम करते हैं और लगभग 100 से ज़्यादा हमारे राज्य में एम्बुलेंस है जो कि मरीजों को लाने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए खुशियों की सवारी अलग से चलती है जी। हर गर्भवती महिला को घर से लाना और जब बच्चा हो जाएगा तो घर तक छोड़ना, ये भी हमारे राज्य में फ्री सेवा है जी। और 272 जांच हम अपने राज्य में सबकी निःशुल्क कराते हैं, ये भी फ्री सेवा हमारे राज्य में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रावत जी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में कहा यह भी जा रहा था, काफ़ी एक लंबा वक्त हो चुका है, ये कहा जाता था कि अगर कोई गंभीर समस्या है या कोई गंभीर परेशानी है तो उसके लिए आपको शहरी इलाकों की ही तरफ आना पड़ता था और शायद यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों से आते आते कई लोग तो बीच रास्ते में दम भी तोड़ देते थे। लेकिन अब वो तस्वीर बदली है। मैं चाहूँगी रावत जी ज़रा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो पीपीपी मॉडल लागू किया गया है हेल्थ सर्विसेज में और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो संचालित हो रहे हैं, ज़रा उस पर भी प्रकाश डालिए कि ये किस तरह की योजनाएं हैं और ये कैसे वहां पर वर्क करती हैं। देखिए हमारे राज्य में एवरेज पर डे जो है 40,000 से ज़्यादा लोग सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए आते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ आपको गारंटी के साथ में कि हमारे राज्य में हर प्रकार की सुविधाएं हैं जी। और हमने पूरे राज्य में आयुष्मान भारत में जी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी आयुष्मान भारत में कवर कर रखा है कि अगर कहीं भी कोई प्राइवेट में भी जाना चाहता है तो उसका पैसा हम देते हैं और ताकि हर मरीज का इलाज समय पे हो सके, ये भी हमने अपने राज्य में कर रखा है। सर एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, खासतौर से क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड और यहाँ पर ठीक है बाकी चिकित्सा जो है उसका भी एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद का भी एक बहुत बड़ा हब उत्तराखंड को माना जाता है। क्या उन दोनों ही पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए भी ऐसी कोई योजनाएं हैं? देखिए हमारे यहाँ पंचकर्म हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, ये हमारे यहाँ राज्य के हर ब्लॉक तक आयुर्वेद का भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है जी।
और अगर कोई पंचकर्म कराना चाहता है, आयुर्वेद में जाना चाहता है, तो ये भी हमने आयुष्मान में जोड़ा है ताकि किसी को दिक्कत न हो। और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश में तो पंचकर्म कराने के लिए आयुर्वेद के लिए पूरे देश के लोग आते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे राज्य में है। बल्कि पतंजलि में भी इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा रामदेव के यहाँ, और हमारे राज्य में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर हैं और हम रात दिन प्रयास भी कर रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है आपने कि बहुत महत्वपूर्ण अगले बात 2 की, साल में आयुर्वेदिक का सर आप जिक्र करते हुए नजर आए, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर सर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि बाहर से दूसरे प्रदेशों से मैं देख रही हूं कि यहाँ पर पूरा सेटअप जो है फैक्ट्रीज का हो रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो रही है। ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है उत्तराखंड में। जी 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 देखिए, हमारे राज्य में इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ है और हमारे राज्य में कोई भी अगर फैक्ट्री लगाता है जी या कंपनी कोई आती है तो हम उसको पूरा कोऑपरेट करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि लगभग 15 से 16% हमारे राज्य में फार्मा के व्यवसायी लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर रहे हैं। जी रावत जी, बहुत महत्वपूर्ण तमाम योजनाएं हैं जो आपने अपने ये कहा जाए कि राज्य में लागू की हैं। उम्मीद हम करते हैं कि इन तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे और वो भी स्वस्थ रहे। आपने इस मुहिम के साथ में जुड़कर इंडिया डेली के इस कॉन्क्लेव में आपने वक्त निकाला, आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है नैना, स्वस्थ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन स्वस्थ रहने के साथ साथ आपकी जो सरकार है वो आपकी क्या योजनाएं लेकर आ रही है आपके लिए, कैसे वो योजनाओं को लागू कर रही है ग्रास रूट पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, उत्तराखंड हर कोई पहाड़ों पर जाता है एक अच्छी खुली हवा में सांस लेने के लिए, खासतौर से पल्यूटेड एरिया के बाद में लोगों को लगता है कि हम ऐसे इलाकों में जाएं और वहाँ पर वो वातावरण ही आपको एक तरह से पॉजिटिव कर देता है। लेकिन ऐसे इलाकों में जब लैंडस्लाइड होता है, बारिश होती है, हम देखते हैं कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। एक वक्त था वाकई में पलक की कई बार ऐसा होता था कि ऊंचाई वाले इलाकों पर जब एक्सीडेंट हुआ तो आसपास वहां पर एम्बुलेंस पहुंचना या फिर जानकारी मिलना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब मोबाइल हेल्थ क्लिनिक हुए या तमाम ऐसी एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो जगह जगह पर हैं। 4 धाम यात्रा जो बाकायदा पूरा वो यात्रा के लिए मार्ग बना हुआ है, वहां पर मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये बदलाव मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत। और आज पूरा दिन जब हमने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, अलग अलग प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर से बात की और उसके साथ हम डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे थे, देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर रहे। कई सारे डॉक्टर्स ने नैना ये बात कही कि बहुत बार ऐसा होता है हमें सिम्टम्स होते हैं लेकिन हम सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि आप कहते हैं कि ठीक है घर के कोई देसी नुस्खे हैं उसे अपना लेंगे और वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता, हम उसे इग्नोर करे चले जाते हैं और फिर वो बड़ी बीमारी बन जाता है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है, कैसा भी सिम्टम है, आप नज़दीकी अपने सरकारी अस्पताल के अंदर ही जाएं और अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। बिल्कुल, देखिए हमने आज हमारे साथ में ऑर्थो स्पेशलिस्ट भी जुड़े, ऑन्कोलॉजिस्ट भी जुड़े, कैंसर जैसी समस्या या फिर दांतों से जुड़ी हुई समस्या हो, मोटापे की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं के बारे में हमारे साथ में जो आज अलग अलग एक्सपर्ट्स थे वो जुड़े। लेकिन उन सबका जो एक कॉमन इशू था, वो उन समस्याओं का सार मुझे लगता है वो लाइफस्टाइल पलक, क्योंकि आज का जो दौर है लोग अपने ऊपर बातें तो करते हैं लेकिन वो लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा उनका इंगेजिंग रहता है कि वो खुद पर वैसा ध्यान नहीं दे पाते। अपने ऑफिस से थोड़ा सा वक्त निकालने की ज़रूरत है, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने की ज़रूरत है, ताकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका आसपास का पूरा वातावरण स्वस्थ। बिल्कुल। और आपने डेंटल के लिए बात की, क्योंकि डेंटल के लिए हम अक्सर देखते हैं कि कभी भी आपके दांत खराब होते हैं, लेकिन आप कभी भी डेंटिस्ट से जब आपने बात करी तो उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हैं वो आपके जो भी आप जाहिर से बात है, आप अगर कुछ खा रहे हैं तो उस वजह से आप देखेंगे कि वो बीमारी आप तक पहुंच रही है। तो आपकी डेंटल केयर बहुत ज्यादा जरूरी है कई सारी बीमारियों से बचने के लिए। कहते हैं कि डेंटल हेल्थ सबसे बेसिक है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है, सुबह उठते से ही, रात में बेड पे जाने से पहले। ये बच्चे समझते हैं लेकिन हम जैसे जो बड़े लोग भी हो गए हैं वो भी लापरवाही में आ जाते हैं और कई बार हमें लगता है RCT हो रहा है। और बहुत कम एज से आजकल कैविटी इश्यूज शुरू हो गए हैं, बहुत कम एज से ही तरह तरह के इश्यूज हो गए। और ये डेंटल इशू आपका कहते हैं मुंह जो है, मुंह से पूरा पेट कनेक्टेड है और कितना इंपॉर्टेंट है वो पूरी बीमारियों का घर है। बिल्कुल, लगातार हमारी चर्चा जारी है क्योंकि हमारे लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।